जस्ट टेक माई वर्ड्स, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट फॉर 6 months. अगर 6 months में आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, सो कम टू मी, आई विल गाइड यू फॉर फ्री. अगर आप एक फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है. सो आज की इस वीडियो में मैं भैया से क्वेश्चंस पूछूंगा जो लोगों के माइंड में आते हैं जब वो लिंक्डइन के बारे में सुनते हैं या लिंक्डइन यूज़ करते हैं. जैसे कि यार हमारे पास तो एक्सपीरियंस और अचीवमेंट वाले सेक्शन में डालने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम डालें क्या. जब भी लिंक्डइन खोलते हैं तो सबकी सक्सेसफुल होने की पोस्ट आ जाती है. सो ऐसा लगता है कि मैं ही अनसक्सेसफुल हूँ क्या. और यार थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन, हमें लिंक्डइन पर होना जरूरी क्यों है, और बहुत सारी चीजें. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो बातें बहुत हो गई, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो. सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके. आई एम रोहन गोयल, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड. वेलकम टू इन्फो ग्रोस. So today we are having प्रबल भैया with us, जो कि एक लिंक्डइन ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट और एक पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट भी हैं. तो आज की वीडियो के टॉपिक पर वो हमें एकदम परफेक्ट चीजें बता सकते हैं, वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं. सो हाय प्रबल भैया. हाय रोहन. सो भैया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं या अपने सेकेंड ईयर में होते हैं तो उनके दिमाग में एक मिथ होता है कि लिंक्डइन जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है. अभी हमें क्या जरूरत है लिंक्डइन पर एक्टिव होने की, आराम से जब प्लेसमेंट इंटर्नशिप का टाइम आएगा तब आराम से उस पर एक्टिव हो जाएंगे. तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे. बिल्कुल सही में था, ये गलत नहीं बोल रहे हैं वो, क्योंकि बिकॉज जब हम कॉलेज में थे तो हम भी ऐसा ही सोचा करते थे. मैंने जब अपना अकाउंट खोला था, आई वाज एक्टिव इन 2000, आई बिलीव मैंने अपना अकाउंट 2014 में खोला था, बट उसे कभी यूज नहीं किया था जब तक पैंडेमिक ना आए, जब तक ऐसी मुसीबत ना पड़ी कि भाई हाँ अब तो ढूंढनी पड़ेगी जॉब. दैट्स व्हेन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन, बट आई वाज क्वाइट लेट. If someone would have told me earlier the importance of LinkedIn, I would have made my account and would have been very active on LinkedIn. और अगर मैं जब एक्टिव होता LinkedIn पे तो खैर वो रिग्रेट वाली बात हो गई कि अगर होता तो मैं कहाँ होता. बट रादर देन रिग्रेटिंग, इट्स ऑलवेज गुड कि नेवर लेटर देन लेट, कि मतलब आप जब चालू करें जब भी सही समय है. मतलब ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए कभी भी, बट ये बहुत बड़ा मिथ है. लिंक्डइन इज नाउ नो मोर जस्ट अ जॉब प्लेटफॉर्म साइट, इट्स मच मोर बिगर देन दैट. यू कैन नेटवर्क विद पीयर, यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, नॉट ओनली फ्रॉम योर फील्ड, फ्रॉम वेरियस फील्ड. यू गेट टू लर्न मोर फील्ड, यू गेट टू कोलैबोरेट. यहाँ पे पहले हम सोचते थे कि यार हम तो कोई हीरो वगैरह है नहीं, तो हमारे साथ कोई ब्रांड क्यों एंडोर्स करेगा. बट अब इन्फ्लुएंसर जब आप एक बार बन जाते हैं, इवन काफी सारी जॉब प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग में ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपके साथ एंडोर्स करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेलिब्रिटी होने की जरूरत है एंडोर्समेंट के लिए. इट जस्ट यू नीड टू शो योर वर्क. दैट्स आई फील दैट लिंक्डइन काफी इवॉल्व हो चुका है विद द टाइम. सो भैया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, क्यों उनका लिंक्डइन पर होना जरूरी है. आई टेल यू, अगर इंसान जैसे अभी मैं हूँ, मैं आज अपने काफी लेट चालू किया. अगर मैं अपने कॉलेज डेज से एक्टिव हो जाता तो मेरे अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ ज्यादा होती कंपैरेटिवली टू अदर पर्सन. सो अगर आज जो भी इंसान है वो अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही काफी लिंक्डइन में एक्टिव है, सो सबसे पहले तो वो एक मतलब काफी टाइम लगता है लिंक्डइन को समझने में, हाउ लिंक्डइन एल्गोरिथम वर्क. तो बाय दैट टाइम they will also start getting to know LinkedIn, that what are the things that works on LinkedIn or what are the things that doesn't work on LinkedIn, and how is the LinkedIn can benefit you to connect with the recruiters, with the HRs in the whatever is your dream company. जैसे आपकी ड्रीम कंपनी गूगल है या फेसबुक है, so try connecting with those people, try to build meaningful relationship, and you always know the power of referral. ज्यादातर जो भी बड़ी कंपनीज है उसमें रेफरल से ज्यादा आपको जॉब मिलती है कंपैरेटिवली टू ऑनलाइन प्लेसमेंट. ऑनलाइन प्लेसमेंट टफ होता है.
ये मैं आपको सजेस्ट Yes, करूंगा sir. कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी वास्ट होती है। आप अगर जल्दी देखिए, आप जितना जल्दी काम चालू करना सीखना चालू करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के लिए ज्यादा चांसेस है कि आप अगर कुछ गलत भी करते हैं तो आपके पास सीखने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। और आप अगर Yes, 30s sir. में एंटर करते हैं, दैट्स व्हेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास जॉब नहीं है, देन यू बिकम वेरी फ्रस्ट्रेट रादर देन you reaching out to prospect. LinkedIn is a platform that gives you to build your personal brand, and once you build your personal brand, recruiters will approach you. So that's the power of inbound leads. Yes, yes. और अब जैसे कई टायर 3 टायर 2 कॉलेजेस होते हैं जिसमें सीनियर से इनकी इतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं हो पाती, तो वो ऐसी और जैसे जो वही जो आपने बताया कि ड्रीम कंपनी में लोग हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स अभी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो हो सकता है कि और काफी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हो, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी जर्नी भी डालते हैं लिंक्डइन पर, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो आई थिंक ये भी एक काफी अच्छा एडवांटेज है लिंक्डइन यूज करने का। बिल्कुल एडवांटेज है, मैं बता रहा हूँ ना, लिंक्डइन में आपको जितना सीखने को मिलेगा उतना आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको रील्स देखते रहो, दोज आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, दोज आर वेरी Yes, sir. एंटरटेनमेंट, एंड एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, बट उसी में मत खो जाओ। सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और उस चीज में मत खो जाओ। ट्राई टू गेट सम टाइम, एटलीस्ट टेक हाफ एन आवर, इफ नॉट मोर एटलीस्ट हाफ एन आवर। एक दिन में तो निकाल ही सकते हो आप, कोई भी एक दिन में आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। और आधा घंटा अगर आप रोज का निकालते हैं ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपका मीनिंगफुलनेस, कॉन्वर्सेशन के प्रति जो नजरिया है, आई वुड से द पर्सपेक्टिव ऑफ योर थिंकिंग will take a definite 360-degree turn if you stay consistent and if you stay very active on LinkedIn. Just take my words, just stay consistent for 6 months. अगर 6 months में आपका thought process change नहीं हुआ, so come to me, I will guide you for free. That I can tell you. Yes, yes, yes. Great भैया। भैया लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करें? So I generally do share. I understood your question. So generally I do share certain tips and tricks about how to optimize your LinkedIn profile point by point. So there are certain pointers where you optimize your profile, and then LinkedIn will show that your profile is all-star profile. It will show us. If you don't complete those certain topics, then it will show that your profile is not a full star. Complete this section. So it starts from the LinkedIn banner, then your profile photo, then feature section, then about section, then education, then experience. So there are then license and certification, then skill and endorsement, then recommendation, interest. There are multiple sections. If you fill out those very very gradually and very very wisely, seeing your expertise. So ऐसा नहीं है, बहुत से आज काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे पास रीच आउट करते हैं रिगार्डिंग कि सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम क्या डालें एक्सपीरियंस में। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस डालना ही है। आपने वॉट एवर प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्क, ट्राई टू पुट इन दोज प्रोजेक्ट्स ओवर देयर कि आपने एक्सपीरियंस में कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, नो मैटर इफ इट्स फॉर 1 month ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, बट मैं वही बता रहा हूँ व्हाई लिंक्डइन इज नेसेसरी। अगर आप इनिशियल में आप लिंक्डइन पे एक्टिव होते हो तो आपके पास काफी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रहती है। लोगों के मन में मिथ क्या होता है ना, टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स फिर भी काफी अवेयर है कि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, बट टीयर 2 और टीयर 3 में क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार हम इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं, सेकंड ईयर में भी कर सकते हैं, बट यू कैन वेरी वेल पीयर ग्रुप सीनियर नहीं मिल पाते। बिकॉज आई कम फ्रॉम ए टीयर 2 कॉलेज, जयपुर के कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया था। सो मुझे भी इतना पता नहीं था कि यार फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में क्या इंटर्नशिप कर सकते हैं, बट यस नाउ आई नो एवरीथिंग, एंड व्हाट एवर मिस्टेक आई हैव कमिटेड, आई डोंट वांट माय जूनियर्स टू कमिट, और आई डोंट वांट माय यंग generation Z to commit that mistake. That's why I always tell them, try to be active on LinkedIn, try to fetch some internship, try to work for, that's how you will gain some experience. फिर आप आराम से अपने एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, ताकि आपको एचआर के पास मौका नहीं रहे कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। बिकॉज आजकल ये काफी चला है ना कि एचआर इवन फ्रेशर से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस, बट यू कैन शो देम दैट यू हैव वर्कड सर्टेन इंटर्नशिप, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। भैया अब मतलब लिंक्डइन की पोस्ट जो होती है उसमें डाले गया, अब जैसे सेकंड और वो सॉरी अब जैसे फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं
उनके पास कुछ है नहीं ऐसा अभी डालने के लिए, कुछ उनकी मतलब अचीवमेंट इतनी ज्यादा उनपे है नहीं, ना उन्होंने इतना ज्यादा कहीं एक्सपीरियंस है उनका, तो वो अपने लिंक्डइन पर ओके, डाले क्या? लिंक्डइन पे आपको सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं डालना होता है, लिंक्डइन पे आपको शेयर करो वॉट एवर यू हैव लर्न, वॉट एवर यू फील, वॉट एवर इज गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, whatever you feel like sharing. It doesn't have to be always success. Share your failure, share your learnings, whatever you want to share it with the people. That's how you start. मेरे को यहाँ पे मालूम है काफी लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस दिख रही है, सिर्फ हमारे को अपना सिर्फ सक्सेस ही शो करना है यहाँ पे लिंक्डइन पे। ऐसा नहीं होता है, आप अपनी फेलियर भी शेयर करो। That's when you will start projecting your human side, and once you start projecting your human side, people will start connecting more with you on a human level, not on a professional level but on a personal level. So एक बार वो human to human touch connect हो गया, then your profile will skyrocket. फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है और आपके पास कंटेंट आइडियाज बहुत है। जैसे आप नॉर्मली रोज क्या कर रहे हो, आप रोज, मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलिए आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप रोज क्या करते हो, व्हाट इज योर रूटीन और व्हाट इज योर, हाउ इज योर डेली एक्टिविटीज, व्हाट डू यू डू? सुबह सुबह मैं उठ के थोड़ा कॉलेज जाता हूँ, वो कॉलेज से आते आते शाम हो जाती है, फिर थोड़ा कोडिंग और फिर यूट्यूब का काम, यूट्यूब वगैरह का थोड़ा देखता हूँ। यही सो दिस इज व्हाट यू डू, ओके। अब आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आप कुछ तो सीखते होंगे ना, कॉलेज में आपका कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जो आपको अलग लगा होगा, वॉट एवर यू हैव फेल्ट कि हम पहले क्या कर रहे थे, पैंडेमिक में क्या हो रहा था, अब वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव फील you felt that these are the things I am feeling changing. So आप इसके ऊपर कुछ पोस्ट लिख सकते हो, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, how is the atmosphere over there, आप इसके ऊपर कुछ पोस्ट कर सकते हो। आप कोडिंग के ऊपर, और कोडिंग में आपको क्या इंटरेस्ट करता है, what are the things that excites you, आप उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो। कोडिंग में क्या एरर आता है, आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो जो आपके जूनियर है कि these are the things which I have made mistake, you guys don't make the mistake। ये आप कंटेंट डाल सकते हो। आप YouTube अगर कुछ देख रहे हो तो YouTube में आप क्या देख रहे हो, उससे आप क्या सीखे हो, और वॉट एवर, इफ इट्स एंटरटेनमेंट ऑल्सो, पोस्ट अबाउट दैट मूवी। लाइक KGF 2 में आपको क्या पसंद आया, बट डोंट पोस्ट सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट पोस्ट ऑन लिंक्डइन। कीप अ मेजर, कीप अ बैलेंस ओवर हियर। बेसिकली हमें वो चीज डालनी है जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो कम्युनिटी में। Absolutely, the way you can add value to your community, try to add without hesitating। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा ना, बट इससे आपका शक तो खुलेगा। That's how you grow। See, आप सीधे स्टेयर्स चढ़ के ही आप सक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेयर्स को छलांग मार करके तो ऊपर नहीं पहुंच पाओगे ना। अब हम ये भी डाल सकते हैं कि हमने जैसे कोई इवेंट अटेंड किया, कोई वेबिनार अटेंड किया, उससे हमें क्या सीखने को मिला, उसका सर्टिफिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस चीज पे मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ही है, वो मतलब क्या करते हैं, जैसे उनको कोई सर्टिफिकेट मिला तो वो लिंक्डइन पर डालते नहीं है कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इससे कोई हमें जज करेगा, मतलब अपनी हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी इससे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को, क्या है ना, सोसाइटी की बड़ी चिंता है कि यार हमें कोई जज ना कर ले, व्हाट विल पीपल थिंक। आर दोस पीपल पेइंग योर बिल्स? आर दोस पीपल पेइंग योर बिल्स? No. So then why are you even bothered about them? Don't be bothered about them. That's the only thing which is restricting people's growth. ये जो लोगों को लिए जो ग्रोथ है ना, वो मतलब वो रिजेक्शन से ज्यादा लोगों को डर है कि भाई यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या कुछ गलत तो नहीं बोलते, क्या होगा, ज्यादा कोई भी नहीं सोचेगा। And believe me, LinkedIn is the only community, LinkedIn is the only platform where people generally supports you. तो आपने अगर छोटे से छोटा भी इम्प्रूवमेंट कोई करा तो उसे लिंक्डइन पर डाल ले। अब भैया मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो आजकल स्टूडेंट्स काफी फेस करते हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स मेरे को भी फेस होती है। तो जब हम लिंक्डइन खोलते हैं तब काफी स्ट्रेस हो जाता है कि देखते हैं कि यार आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस इंटर्नशिप, आई गॉट सिलेक्टेड इन फैंग, ऐसे मतलब सबकी सक्सेस स्टोरीज आती है, तो अपने आप को लगता है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम ही अनसक्सेसफुल है। तो इसको ओवरकम कैसे करें? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफी लोग सक्सेस देखते हैं हम लिंक्डइन पे, तो उससे एक हमारे को एक नेगेटिव सेटबैक आ जाता है कि यार आर वी नॉट गुड इनफ फॉर दिस। सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल जनरली गेट अफ्रेड। पीपल को जो मतलब लोगों को जो डर होता है ना, वो इसी चीज का होता है कि यार यहाँ पे तो सब लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, मेरे लायक तो कुछ है ही नहीं, मतलब
मैं तो कुछ भी किया ही नहीं है जिंदगी में, मतलब मैं तो फेलियर हूँ। Yes, सो yes. ऐसा मत करो। सो आई एम अगेन टेलिंग यू, डोंट जज योर चैप्टर 1 with the others chapter 10. You don't know about their story, how much hard work they have put in to get that job, or how much work they have put in to learn that things. So again, the best comparison which you can do with yourself is to learn and is to see that how well you have grown from yesterdays. If you have grown from yesterday, that's mean you have done your growth. That means you are growing. So only compare yourself with your past version. So if you compare with others, always remember this quote: if you compare yourself with others, you will become bitter. If you compare yourself with your past version, you will become better. Yes, yes. Yeah, ये अच्छा था। सो थैंक यू भैया फॉर दिस लवली सेशन। एकदम मजा आ गया आपसे बात करके। आई होप कि ऑडियंस को भी मजा आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ मतलब ये वीडियो अच्छी लगी होगी जब भी अभी तक रुके हुए हैं। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं प्रबल भैया की लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। अब यार वीडियो तो यही खत्म होती है, तो यार अब वो 3 मैजिकल चीजें कर दो जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट, और हाँ थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाली घंटी दबा देना और बेल नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट और नई अपडेट मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।